नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन, यानी आलस और टाल-मटोल करने की आदत या विलंब करने की आदत। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अपने करियर के शिखर तक पहुंचना चाहता है, अपनी सेहत में हमेशा फिट रहना चाहता है, किंतु बहुत कम युवा अपने सपनों को साकार कर पाते हैं और अधिकतर युवा अपने करियर में उस शिखर तक नहीं पहुंच पाते जितने ऊंचे वह सपने देखते हैं, और अपनी सेहत में भी उतने फिट नहीं रह पाते। इसके मुख्य कारण उनके जीवन में क्लैरिटी की कमी होती है और योजना नहीं होती है, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, और इसके अलावा जीवन के बाकी कामों में अधिक जिम्मेवारियाँ या फिर अधिक व्यस्तता के कारण वे अपने जीवन में उतने सफल नहीं होते और परिणाम स्वरूप इन दो बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिनका नाम है आलस और विलंब करने की आदत या टाल-मटोल करने की आदत। तो दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप आलस और टाल-मटोल की आदत को हराकर अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने करियर के शिखर तक पहुंच पाएंगे, अपनी सेहत में फिट रह पाएंगे और एक सफल जीवन के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। तो दोस्तों, पहला तरीका है स्पष्टता रखिए और योजना बनाइए। दोस्तों, जो आदमी या जो व्यक्ति बड़ी तेज़ी से कम समय में सफलता हासिल करते हैं, उनका मुख्य एक कारण है कि उन्हें ये पता होता है कि वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या चाहते हैं। उनके अंदर एक स्पष्टता होती है अपने गोल के प्रति। उनको ये पता है कि वो अपने किस क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए उनके पास लिखित योजना होती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम हर क्षेत्र में कितने समय में क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हमें लिखित योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, महान नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता की मुख्य कुंजी ये है कि आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होना, अर्थात आपको ये पता होना कि आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या चाहते हैं और उसे पाने की तीव्र इच्छा। तो और इसके साथ हमें उसके लिए हर दिन योजना बनानी चाहिए। योजना के लिए महान अमेरिकी ऑथर स्टैनली जूड ने कहा था, एक अच्छी योजना जो है वो रोड मैप की तरह है, जो हमारे लक्ष्य को दर्शाती है और वहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए हमें हर दिन योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने में अधिक समय नहीं लगता, आपका सिर्फ 10 या 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे आपका पूरा दिन इफेक्टिव होगा। आप लिखित योजना बनाइए, उसमें अपने जो सबसे ज़रूरी काम है, सबसे कठिन काम है, उनको शामिल कीजिए, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ज़्यादा समय दीजिए। जो आपके लक्ष्य के रिगार्डिंग है, जैसे आपका हेल्थ का जो कोई टारगेट है, आपकी सेहत का कोई टारगेट है या आपके करियर का कोई टारगेट है, तो उसको अधिक समय दीजिए। दोस्तों, वहाँ से लोग कहते हैं कि हम इसलिए नहीं अपने लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं या फिर इसलिए उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो उनके पास समय इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने समय का प्रबंधन नहीं करते, उसके लिए योजना नहीं बनाते। इसलिए हमें योजना बनानी चाहिए और इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी और हम अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र होंगे। जो दूसरा है, अच्छी आदतें बनाइए। दोस्तों, किसी व्यक्ति का सफल होना इस बात पर भी तय करता है कि उसकी समय प्रबंधन के रिगार्डिंग कैसी आदतें हैं। इसलिए हमें अच्छी आदतें डालनी सीखनी चाहिए। उससे ये अभ्यास और दोहराव से सीखी जा सकती हैं। अच्छी आदतें, जो व्यक्ति के पास अच्छी आदतें होती हैं, उसके लिए 3 गुण सबसे ज़रूरी हैं सीखना। हम उन 3 गुणों को सीख कर अपने खुद को भी अच्छी आदत डाल सकते हैं। पहला, निर्णय। दोस्तों, हमें निर्णय लेना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में क्या चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग हमें आदत अपनी योजना में शामिल करनी चाहिए और उसे रोज़ करने का निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास से हमें ये अभ्यास का निर्णय लेना चाहिए कि हम अभ्यास करेंगे और तब तक अभ्यास करते रहेंगे जब तक ये हमारे मन का, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बन जाती। हमारा मन और शरीर अभ्यास से किसी चीज़ को जब अपना लेता है तो ये ऑटोमेटिक होने लग पड़ती है, हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए हमें तब तक अभ्यास करना चाहिए, तब तक दोहराना चाहिए जब तक ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बन जाती, अवचेतन मन का हिस्सा नहीं बन जाती और ये ऑटोमेटिक नहीं होने लगती। तीसरा, संकल्प। हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम तब तक इन आदतों को दोहराते रहेंगे जब तक ये हमारे जीवन का हिस्सा न बन जाए। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम एक
अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकेंगे। जो तीसरा है वो टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग। हमें टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी दोस्त भी है, अच्छी दुश्मन भी है, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का सही उपयोग सीखना चाहिए। आजकल कोरोना काल है, जैसे स्टूडेंट स्कूल में नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे हैं उन्हें तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए जो उनके विषय के रिगार्डिंग है, और भी वो नोट्स ले सकते हैं। अगर आप व्यस्त हैं, अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने जो करियर में टॉप पे आदमी हैं उनके जीवन को पढ़ सकते हैं, उनकी बुकें पढ़ सकते हैं कि वो वहाँ कैसे पहुँचे, कौन कौन से स्टेप उठाए। इससे आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी। और आप हेल्थ के रिगार्डिंग को टारगेट है तो आप फिटनेस डाइटिशियन से, फिटनेस एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं और बड़ी सारी एक्सरसाइज सीख सकते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दोस्तों, किसी इंसान की सफलता इस बात पे भी निर्भर करती है कि उसका दृष्टिकोण कैसा है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही असरदार नजर आते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। वो आदतें अपनाने के लिए आपको उन लोगों के महत्वपूर्ण 3 गुण को अपनाना होगा। पहला गुण, वह जब कोई गड़बड़ भी हो जाती है या बुरा समय भी चलता है उसमें भी कोई अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाब होते हैं। दूसरा, जब उनकी ऊपर बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो वो इसे एक सबक की तरह लेते हैं और कहते हैं कि मुश्किलें, परेशानियां हमें बर्बाद करने नहीं आती, ये हमें अंदर से और मजबूत करने आती हैं और समझदार बनाने आती हैं। तीसरा, उनके अंदर जो उनका लक्ष्य है उसके प्रति तस्वीर साफ होती है और वह उसे हर दिन अपने अंदर एक योजना बनाते हैं वहाँ तक पहुँचने की, और अपने साथ एक सकारात्मक बातचीत करते हैं, जिससे जैसे मैं ये लक्ष्य पहुँचूँगा, मैं ऐसे करूँगा। सकारात्मक बातचीत से आपके अंदर एक अच्छा भाव आता है, आपके अंदर विश्वास आता है और आपका दृढ़ निश्चय और तेज होता है। जो 5वां पॉइंट है वो है अपनी काबिलियत बढ़ाएं। दोस्तों, हमें हर रोज़ खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जितनी हमसे उम्मीद की जाती है उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने में लानी चाहिए। इसका सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि आप हर दिन सीखें। दोस्तों, सीखने के बारे में महान बिल गेट्स ने कहा था कि सीखना अपने अनुभव से अपने व्यवहार को या खुद को बेहतर करना है। दोस्तों, सीखने से आप अगर किसी काम में कमज़ोर हैं तो आप सीख कर अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल सकते हैं। बहुत से युवा ये कहते हैं कि वो इस डर से काम को शुरू नहीं करते कि वो किसी काम में कमज़ोर हैं। दोस्तों, अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो कमज़ोरी को जल्दी ही सीख सकते हैं। सीखने की कला, अगर आप किसी फील्ड में अच्छे भी हैं तब भी आपको लगातार सीखना चाहिए, क्योंकि महान बास्केटबॉल के कोच पैट रायली ने कहा था कि जिस दिन आप बेहतर बनना छोड़ देंगे उस दिन आपका बदतर बनना तय हो जाएगा। अर्थात आप किसी भी फील्ड में कितने भी अच्छे हैं या कमज़ोर हैं, रोज़ सीखिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। इससे आप में आत्मविश्वास जगेगा, आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तो 6ठा पॉइंट है वो खुद से सवाल कीजिए। दोस्तों, जो सफल आदमी होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो बहुत जिज्ञासु होते हैं। वे हर चीज़ से खुद को सवाल करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, उनका जवाब ढूंढते हैं। आप भी, अगर आपको भी खुद से सवाल करना चाहिए। आपके सवाल इस तरह से होने चाहिए, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मेरी योजना सही है या नहीं है, मेरी योजना और जो मैं अपने लक्ष्य के प्रति बना रहा हूँ वो असफल क्यों हो रही है, मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उसे मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, या ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी योजना है जो मेरे लक्ष्य तक पहुँचने की मेरी स्पीड को बढ़ा सकती है। और सिर्फ सवाल नहीं कीजिए, उनके जवाब ढूंढिए। अगर आप जवाब ढूंढेंगे आपको जवाब मिलेंगे और आप अपनी लाइफ में और सफल होंगे दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे रिचर्ड कोच का 80-20 सिद्धांत भी जो है वो लागू होता है कि जो 80% जो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनकी जड़ हमारे अंदर है और 20% की बाहर है। अंदर की प्रॉब्लम जैसे मान लो आपकी आदतें, आपके अनुशासन संबंधी आदतें, आपकी काबिलियत या और भी बहुत हैं, और जो बाहरी हैं वो आप मान लेते हैं जैसे उसमें आपकी सीखने की कला भी आ सकती है, जो आपके अंदरूनी आते हैं सीखने की कला आ सकती है। और जो बाहरी है उसमें आ सकता है कंपटीशन आ सकता है, अगर आप बिजनेसमैन है तो मार्केट डिमांड आ सकती है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, अंदरूनी है बाहरी है, जो भी है हमें उसे इम्प्रूव करना है, सीख कर उसको सही करना है, अपनी लाइफ की जिम्मेवारी खुद लेनी है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 पॉइंट जिनके अंदर
जिनके द्वारा आप लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन को हरा सकते हैं और अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, एक सफल और खुश ज़िंदगी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।